Screen is visible to you, everyone. So we were doing the sexual reproduction, revising this chapter 1. We have read all this, the stages, lifespan, sexual reproduction, role of hormone. Then we were on the gametogenesis, gamete transfer. We studied there are 3 kinds of gametes: isogametes, heterogametes, homogametes. Then gametogenesis, sorry, 2 kinds of gametes only, hetero and homo. Only 2 kinds of gamete, 3 are the example. One is the example of isogametes, cladophora. Second, the example is of heterogamete, and third is also of heterogamete. Second one is of fucus algae, brown algae, and third one is Homo sapiens. Now, this sexuality we have discussed: bisexual, unisexual, animal, monoecious plants, dioecious plants, and bisexual flower. Then we were on this meiocyte. Meiocyte पे हम थे, लास्ट स्लाइड हमारी ये थी, इसमें हमने पढ़ा कि मेरी आवाज तो यहाँ से सही ही है। मियोसाइट जो है वो डिप्लॉइड सेल होता है, मदर सेल होता है। इट इज मदर सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मियोसिस होगी, विच विल अंडरगो मियोसिस, और इट विल प्रोड्यूस गैमेट्स। वो गैमेट्स भी बनाएगा। तो ह्यूमन बीइंग पहला एग्जाम्पल दे रखा है, आपको पता ही है। ह्यूमन बीइंग के डिप्लॉइड सेल्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं और गैमेट में आधे जाएंगे, यानी गैमेट में सिर्फ 23 क्रोमोसोम जाएंगे। हाउस फ्लाई में मियोसाइट में 12 होते हैं तो गैमेट में सिर्फ हाफ जाएंगे, 6। रैट में 42 होते हैं तो गैमेट में जाएंगे 21। तो हाफ, दिस विल बिकम हाफ। All meiocyte chromosome number 2n will become n. This is the concept, and that means many monerans, fungi, algae, bryophytes, and mammals and animals have what diploid bodies. Many monerans, fungi, algae, bryophytes have haploid parental body. मतलब इनके तो ये लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सारे क्या नाम बताए, जो ये लोअर ऑर्गेनिजम्स बताए हैं। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में तो मेन जो इंडिविजुअल है जो रिप्रोडक्शन करेगा, पेरेंट जो है, पेरेंट इंडिविजुअल हैप्लॉइड बॉडी ही होती है। तो वो जब स्पोर्स बनाएगा तो माइटोसिस से ही स्पोर बना लेगा, क्योंकि उसको स्पोर बनाने के लिए मियोसिस करने की जरूरत नहीं है, आधे करने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी आधे ही है। इट्स हैव वन सिंगल सेट ओनली क्रोमोसोम का। ठीक है। तो मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया। अब आप बैक्टीरिया पढ़ते हो तो बैक्टीरिया का डायग्राम बनाते हो तो कैसे बनाते हो? एक बैक्टीरिया है, उसके सेंटर में सर्कुलर क्रोमोसोम है न्यूक्लियोइड रीजन में, बस मेम्ब्रेन भी नहीं होती उसमें, तो एक सिंगल क्रोमोसोम होता है। फंगी है, फंगी में भी हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं। एल्गी है, एल्गी में भी हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स होता है। तो ये इंडिविजुअल जब रिप्रोडक्शन करेगा तो एसेक्सुअल मोड से करता है, और ये माइटोसिस से ही कर लेता है, अपने अपने क्रोमोसोम को डबल करता है और बस, और उसे आधा आधा डिवाइड कर देता है। तो ये माइटोसिस प्रोसेस हो गई, ये बाइनरी फिजन हो गया, किसी भी नाम से हम इसे बोल सकते हैं। अब हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करो तो जैसे टेरिडोफाइट्स की बात करो, फर्न प्लांट्स की, कॉनिफर्स की बात करो, जिम्नोस्पर्म्स की बात करो, एनिमल्स की बात करो, तो डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी है। इनकी बॉडी कैसी है? डिप्लॉइड पेरेंट, इनके पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड होती है, तो दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। इनको गैमेट को हैप्लॉइड करना पड़ता है, इनको मियोसिस करनी पड़ती है, मियोसिस नाम की डिवीजन इनमें होती है। तो मियोसिस की वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर, जो भी मियोसाइट का क्रोमोसोम नंबर होता है वो आधा हो जाता है, गेट्स हाफ। तो हम हाफ कर देंगे अगर, तो हमें गैमेट का क्रोमोसोम नंबर मिल जाएगा। किसी को भी हाफ से 78 का, डॉग का अगर हमें गैमेट का क्रोमोसोम निकालना है तो 78 को हाफ कर दो। ठीक है, 78 को हाफ से इंटू कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, कह सकते हैं। तो क्या करोगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एक बच गया तो 9।
18, 39, तो 78 का हाफ आ जाएगा 39। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें नियोसाइट डिप्लॉइड मदर सेल का क्रोमोसोम नंबर पता है तो हम गैमेट का क्रोमोसोम नंबर आधा करके निकाल सकते हैं, फाइंड आउट। तो ये स्लाइड क्लियर हो गई आपको? इज इट क्लियर? Is it clear to everyone? They produce haploid gametes by meiosis of neocyte gamete mother cell. Monisha, Anushka, Arohi, is this slide clear to you? Yes. Okay. नाउ सेक्सुअल प्रोडक्शन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब एक एक करके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पौधे के, एनिमल के, कॉमन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोल रहे हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस तो हमने पढ़ लिया कि मियोसिस होगी, गैमेट बनेगा, ठीक है, मियोसिस से गैमेट बनेगा। गैमेट ट्रांसफर भी जरूरी है। ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग गैमेट्स बने हैं, तो there is a necessary that gametes should fuse, so it should get transferred। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर भी होना चाहिए, तो दैट स्टेप इज गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। मेल गैमेट नीड्स टू medium to move toward female gamete for fertilization in most organisms। Male gamete is motile in most organism, female gamete is stationary। फीमेल स्टेशनरी होती है, उसी जगह रहता है बॉडी में, बट मेल गैमेट मूव करता है। इट हैज एबिलिटी टू स्विम inside the female body, and it is released in the reproductive tract। It travels whole distance and it reaches the egg and finally fuses it। In some fungi, algae, both type of gametes are motile। किसी किसी में दोनों तरह के गैमेट्स मोटाइल होते हैं। अब पॉलन ग्रेन की बात करो, ऊपर जो डायग्राम बना है, पॉलन ग्रेन में भी मेल गैमेट है, तो वो आके स्टिग्मा पे गिरता है, और स्टिग्मा पे गिरने के बाद फिर ये पॉलन जो आपको दिख रही है यहाँ से जा रही है, और फिर ये ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर फ्यूज करती है। So this is the way male gametes are transferred by pollen tube germination in the plants and by swimming till the whole reproductive tract of female, the sperm reaches the egg and fuses there। Now gamete transfer में आगे सिंपल प्लांट्स में, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, एरिडोफाइट्स में गैमेट ट्रांसफर पानी के थ्रू होता है, और पानी से इधर उधर होने से बचाने के लिए कि मेल गैमेट्स पूरे इधर उधर वेस्ट ना हो जाए, बह के दूसरी जगह ना चले जाए, और फ्यूजन हो जाए, तो उसके लिए लार्ज से लार्ज, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इनॉर्मस अमाउंट में मेल्स क्या करते हैं, गैमेट रिलीज करते हैं। सीड प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स एंथर में मेल गैमेट रखता है, एंथर के अंदर उसके मेल गैमेट बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं एंथर में, पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट होते हैं, और मेल गैमेट ओव्यूल के पास आता है। पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट करता है, जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तब वो आ जाता है ओव्यूल के पास जिसमें एग है। नाउ गैमेट ट्रांसफर यहाँ पर बायोसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स हैं, जैसे पीज है, एंथर्स है, स्टिग्मा क्लोज टू ईच अदर। पी के प्लांट में एंथर स्टिग्मा दोनों बिल्कुल पास पास हैं। इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग डायशियस प्लांट, पॉलिनेशन हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स में बटरफ्लाई आप देख रहे हो, एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पे जा रही है, फिर तीसरे पे जाएगी, चौथे पे जाएगी, इस तरीके से वो क्या करेगी, एक फूल के पॉलन ग्रेन्स को दूसरे में, दूसरे के तीसरे में, तीसरे के चौथे में, सब जगह से सारे फूलों को वो पॉलिनेट कर देगी, और सब जगह फिर फ्रूट्स बन जाएंगे, फ्लावर्स में fertilization हो जाएगी। Pollen grain germinate on the stigma and pollen tube carrying male gamete reaches the ovule and discharge male gamete near the egg। ठीक है, pollen tube क्या करती है, उसको मेल गैमेट को एग के पास रिलीज कर देती है ले जाके। डायशियस एनिमल में फर्टिलाइजेशन हेल्प्स फॉर सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट्स। और फर्टिलाइजेशन डायशियस एनिमल्स में भी होती है, और जिससे कि गैमेट सक्सेसफुली फ्यूज होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज जस्ट द फ्यूजन स्टेप, जब दोनों के साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएंगे, न्यूक्लियस मिक्स हो जाएंगे, दैट स्टेप इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, आल्सो कॉल्ड एज सिंगैमी। तो सिंगैमी भी कहते हैं। ये सब लोगों के लिए यही टर्म यूज होती है,
be it animal or a plant. Syngamy is a common term for fertilization, other name of fertilization. अगर आएगी व्हाट इज सिंगैमी, तो आप फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन जो लिखते हो वही आप सिंगैमी की डेफिनेशन लिखोगे। द फ्यूजन ऑफ अपोजिट गैमेट्स इज नोन एज सिंगैमी। तो यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, साइड में फर्टिलाइजेशन का डायग्राम दिख रहा है कि 3 स्पर्म अप्रोच कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले आने वाला स्पर्म ने अपना हेड फ्यूज कर दिया है, उसके बाद कोई नहीं कर पाएगा। देन जाइगोट है, फ्यूजिंग न्यूक्लियस अंदर छोड़ दिया उसने, हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा। और दूसरे डायग्राम में आप देख रहे हो कि डिप्लॉइड फीमेल भी है। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है क्योंकि इसमें पार्थेनोजेनेसिस दिखा रखा है। डिप्लॉइड फीमेल भी है ऊपर 2, और एक हैप्लॉइड मेल भी है। और डिप्लॉइड फीमेल बी में डिप्लॉइड क्रोमोसोम है, मतलब क्रोमोसोम नंबर पेयर में है, तो उनमें मियोसिस होएगी। जिन ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉइड होते हैं क्रोमोसोम, उनमें तो मियोसिस होती है गैमेट बनने के लिए। तो गैमेट में हाफ क्रोमोसोम हो गए। डिप्लॉइड फीमेल बी में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, 32 का हाफ 16 होता है, तो ऐसे हो जाएगा 16 उसके बाद एग्स बन जाएंगे 16 के। और फिर हैप्लॉइड फीमेल बी में सिर्फ 16 होते हैं, तो स्पर्म में क्रोमोसोम्स बन जाएंगे जिसमें बी वाला क्रोमोसोम का ही रखा है, ए का कोई चांस नहीं है क्योंकि हैप्लॉइड होती है मेल बी। और जिसमें फ्यूजन होगा वो तो फीमेल बीज बन जाएंगी एग, और जिसमें फ्यूजन नहीं होगा वो भी ऑर्गेनिज्म बनेंगे। मतलब जो बिना फ्यूजन के ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ऐसे एग्स थे जो कि बिना फ्यूजन के बने हैं, वो हैप्लॉइड मेल बीज बनी है, दे बिकम मेल्स। जिनमें फ्यूजन हो जाता है दे बिकम्स फीमेल्स, वो फीमेल बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से पार्थेनोजेनेसिस होता है। यहाँ तो फर्टिलाइजेशन से हो रहा ही है, बट यहाँ किससे हो रहा है? नो फर्टिलाइजेशन, बट यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस से हो रहा है। दिस इज पार्थेनोजेनेसिस इन द बीज, हनी बीज। ठीक है, ये याद रखना है कि हैप्लॉइड सेल्स ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल माइटोसिस से। उसके अंदर खूब सारे डिवीजन होते रहते हैं, नो फर्टिलाइजेशन, एग से ही और सेल्स पूरा बंच ऑफ सेल्स बन के धीरे धीरे इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस भी होते रहते हैं, और ये एक मेल भी बन जाती है। जाइगोट डिवाइड होता रहता है, जाइगोट नहीं है, सिर्फ एग सेल डिवाइड होता रहता है और वो एक बी बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन विदाउट द फर्टिलाइजेशन। ये पार्थेनोजेनेसिस की डेफिनेशन है। सिर्फ हनी बी में नहीं, रोटिफर्स एक वाटर इंसेक्ट भी होता है, तो उसमें भी ऐसा ही होता है। रोटिफर्स में पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलती है, हनी बी में देखने को मिलती है, विप्टेल लिजर्ड में हमने देखा था, विप्टेल लिजर्ड में भी मिलती है, क्विज किया था जिस दिन। बर्ड्स में देखी जाती है, टर्की बर्ड में देखी जाती है। फीमेल गैमेट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, के एग जो है बिना फर्टिलाइजेशन के जो एग है वो भी नए और इंडिविजुअल में जनरेट होता है, दैट इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस, और इसी को पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी। यहाँ आप देख रहे हो फ्रॉग है, फ्रॉग यहाँ पर स्पर्म और एग रिलीज कर रहे हैं, फ्रॉग एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, तो सिंगैमी अकर्स इन एक्सटर्नल मीडियम, पानी में ही रिलीज होता है। जो एग्स और जो स्पर्म होते हैं दैट आर रिलीज इन द वाटर ओनली, एंड वाटर में फ्यूजन होके टैडपोल बन के और धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस होके फ्रॉग बन जाता है उसके हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में। Syngamy occurs in the external medium water. Zygote is formed outside the body. Most of aquatic organisms, many algae, bony fishes, and amphibians. Such organisms show synchrony between the sexes and the release large number of gametes into the surrounding medium to ensure syngamy. मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म वाटर एज अ मीडियम यूज करेंगे और अपने गैमेट्स को पानी में रिलीज करेंगे, तो क्योंकि गैमेट्स वनरेबल है, वनरेबल मतलब
आउटर इन्वायरमेंट में फ्रीली एक्सपोज्ड हो गए हैं, तो उन्हें बचाने के लिए और ज़्यादा चांसेस बढ़ाने के लिए सिंगैमी के क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म रिलीज किए जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एग रिलीज किए जाते हैं, ताकि पॉपुलेशन मैनेज रहे, मतलब पॉपुलेशन मेंटेन रहे। तो ये दिया है। डिसएडवांटेज क्या है कि ऑफस्प्रिंग जो यहाँ फ्यूजन होकर टेडपोल्स बन जाएंगे वो प्रीडेटर से थ्रेटनिंग रहेंगे, इवन दो इनके एग्स वगैरह हैं ये भी प्रीडेटर से, छोटे छोटे फिशेज इन्हें खा सकती हैं, पानी में है तो वो खाएंगे तो जा भी सकता है उनकी माउथ में, तो वनरेबल है, प्रीडेटर्स के लिए वनरेबल है। देर सर्वाइवल अडल्टहुड तक बचे ना बचे कोई टैडपोल, दूसरी बड़ी फिश उसको निगल जाएगी, तो इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म है जो ओवीपेरिटी से बनते हैं, अंडों से बनते हैं, वो थोड़े वनरेबल होते हैं, ठीक है। और विवीपेरस क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर ही अपने बेबी को डेवलप करता है, वो पूरा प्रोटेक्टेड होता है, बिकॉज जब तक जेस्टेशन पीरियड है तब तक वो इंटरनली रहता है, डिलीवरी के बाद ही इट इज कमिंग टू इट टेक बर्थ, तो इस वजह से वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेन। यहाँ आप देख रहे हो कॉक है और हेन है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि कॉक इज फर्टिलाइजिंग द हेन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है इनके अंदर, so male is passing sperm into the female organism. Here syngamy occur inside the body of organism, terrestrial organism belonging fungi, animal, reptile, bird, mammals and plant, bryophytes, hydrophytes, gymnosperms and angiosperm. इनमें बड़े बड़े चाहे प्लांट्स हो, बिगर प्लांट्स हो, उनमें भी फर्टिलाइजेशन क्या होएगी, इंटरनल होएगी, जैसे कि पॉलन ट्यूब पूरी बन के आ रही है और ओवरी तक, और फिर वो मेल गैमेट रिलीज कर रही है, एक टाइप से ये भी क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है कि मेल गैमेट पूरा ट्रैवल करके आया, उसने पूरा स्ट्रक्चर बनाया और उसने फिर गैमेट्स रिलीज किए और एग के पास रिलीज किया, फिर फ्यूजन हुआ। और तो ये हायर प्लांट्स में भी है और ये हायर एनिमल्स में भी है। In this non-motile egg is formed inside the female body where motile male gamete reaches and fuses. Female gamete अपनी जगह ही रहता है बॉडी में ही, और फीमेल के, और मेल गैमेट मोटाइल होता है, स्विम करता है फ्लैजिला से and reaches the female. In the seeds, plants, non-motile male gametes are carried to female gametes by pollen tube. Pollen tube के थ्रू मैंने बताया प्लांट्स में होता है. There is a large number of sperm produced, number of eggs is very low. मेल की जो गैमेट्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, एग हमेशा जनरली 1 होता है या फ्यू होते हैं, अगर कुछ भी मेडिकेशन के अंदर में तो एक से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, ऊपर ज़्यादा नहीं होते, पर जनरली एक ही होता है फीमेल में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. एक बार फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गई इंटरनल, तो जाइगोट बन जाएगा. जाइगोट इज अ जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ एनी इंडिविजुअल, सबसे पहला सेल है. साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया, न्यूक्लियस भी मिक्स हो गया एंड सिंगल डिप्लॉइड सेल बन गया. अब कैसे डेवलप होगा, अब ये अपने अंदर बहुत सारे डिविजन्स करने शुरू कर देगा. जैसे आप साइड में देख रहे हो क्लीवेज हो रही है, एक तो हॉरिजॉन्टल एक सेल 8 के शेप में है, 8 के शेप में ही कट गया है, ऊपर का सर्कल नीचे का सर्कल, तो एक सिंगल सेल डिवाइड हुआ ही फर्स्ट डिवीजन है. देन इसके अंदर भी वर्टिकल फिर वापस से क्लीवेज हो गई. सेल डिविजन्स को क्लीवेज बोलते हैं बायो में. उसके बाद फिर एक और बार डिवीजन हो जाएगा, तो 4 से 8, 8 एक और बार और 16, 32 ऐसे बनता जाएगा, ठीक है. तो 2 के पावर n में बढ़ता जाएगा, n जहाँ पर नंबर ऑफ डिविजन्स होगा, तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स में ये बढ़ता है. Then in fungi and algae, zygote develops a thick wall that is resistant to desiccation. अगर algae में zygote बना है, algae ने यानी रिप्रोडक्शन किया है सेक्सुअली, 2 algae के फिलामेंट्स, जैसे स्पायरोगैरा के 2 फिलामेंट्स ने अपने न्यूक्लियस को मिक्स कर दिया और दोनों के न्यूक्लियस फिर फ्यूज हो गए, मिक्स हो गए, फ्यूज हो गए, और एक सेल में उन्होंने जाइगोट बना लिया. अब जाइगोट का स्पोर में डेवलप हो जाता है. ऐसा स्पोर जो जाइगोट से बना है उसका नाम होता है जाइगोस्पोर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड जाइगोस्पोर. तो फंगी और एल्गे में जाइगोट एक टफ स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसके ऊपर एक वेरी थिक वॉल होती है,
और जो रेजिस्टेंट होती है ड्राइंग के लिए, डेसिकेशन मतलब ड्राइंग, डैमेज के लिए भी रेजिस्ट होती है। अंडरगो पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, जब तक जर्मिनेट नहीं करता जब तक वो रेस्ट पे रह सके, वैसे स्ट्रक्चर को जाइगोस्पोर कहते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं किया बट बुक में मेंशन है जो आपकी एनसीईआरटी है कि इट इज कॉल्ड एज जाइगोस्पोर, द स्पोर फॉर्म्ड फ्रॉम जाइगोट। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई भी ऐसी टफ चीज तो हमने समझी नहीं है, सिर्फ हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, गैमेट ट्रांसफर ये सब हमने समझे हैं, जाइगोट की क्लीवेज समझी है। ये यहाँ तक क्लियर है? जाइगोट बिना टफ कवरिंग के है, फर्स्ट सेल है जिसपे कोई कवरिंग, टफ कवरिंग नहीं है और जो डायरेक्टली जल्दी से डिवाइड कर सकता है। ये जाइगोट के डिविजन हो रही हैं। ये जाइगोट बना जिसमें 2 न्यूक्लियस है, एक सिंगल सेल बन गया। अब इसके बाद ये पहली डिवीजन हुई इसकी, फर्स्ट डिवीजन। तो जाइगोट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हार्ड कवरिंग से कवर्ड नहीं है, पतली सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही कवर्ड है। उसमें पहली डिवीजन हुई, दूसरी डिवीजन हुई, फिर उसमें तीसरी डिवीजन हुई, इस तरीके से चलती गई, कुछ और डिविजन्स हुई। ठीक है, तो ये तो जाइगोट की कहानी है। बट अगर जाइगोस्पोर की कहानी हो तो इसके ऊपर एक बड़ा सा टफ कवर का बन जाएगा, शेल बन जाएगा, एक थिक वॉल बन जाएगी। अगर किसी के जाइगोट पे बनती है, एल्गेज में देखा जाता है, तो उस स्ट्रक्चर को जो उस पे थिक वॉल बन जाती है उसे जाइगोस्पोर कहते हैं। ये सिर्फ हार्श कंडीशन को, डेसिकेशन को, डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए बनता है। ऐसी कोई अनफेवरेबल कंडीशन है जब एल्गे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती तो वो अपने जाइगोट को जाइगोस्पोर बना लेती है। इट फॉर्म्स द जाइगोस। ठीक है, तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट के बारे में बाद में क्या बनते हैं? इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल, जाइगोट डिवाइड्स बाय meiosis into haploid spores that grow into haploid individual। ठीक है, so in organism with a haploidic life cycle, zygote divide into meiosis into haploid spores that grow into haploid individual। जिनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है, कहने का मतलब ये है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मेन जिनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड में रहती है, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं या जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म हैं वो हैप्लॉइड ही हैं, उनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कैसी हो गई? हैप्लॉन्टिक हो गई, एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और ये हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स में ग्रो करते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स बिगिन लाइफ एज जाइगोट, और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जाइगोट से उनकी लाइफ शुरू होती है। जाइगोट उनकी लाइफ का पहला सेल होता है। जाइगोट वाइटल लिंक है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन के ऑर्गेनिज्म और दूसरी जनरेशन के ऑर्गेनिज्म के बीच में एक लिंक है जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, और उसके बाद जाइगोट के बाद जो इवेंट्स हैं, यानी कि जाइगोस्पोर बन जाना या फिर एम्ब्रियो बनने लगना, क्लीवेज होना, ये सब क्या है? ये एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस हैं, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन का स्टेप है। तो इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। मतलब 2 काम होंगे अब जाइगोट बनने के बाद, 2 काम इंपॉर्टेंट होंगे कि सेल डिवीजन होगा, उसमें जाइगोट में बार बार जो मैं बोल रही हूँ 2 की पावर n में बढ़ेंगे नंबर ऑफ सेल्स, तो वो क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन है। तो अगर मैं 8th डिवीजन का नंबर ऑफ सेल्स ढूंढना चाहती हूँ कि 8th वाला डिवीजन है, तो मैं 2 की पावर 8 लगा दूंगी, यानी कि इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे नंबर ऑफ सेल्स पता चल जाएंगे। ठीक है,
तो 2 की पावर 8 की वैल्यू क्या है, उसको सॉल्व कर लो, 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है, उससे एक्सपोनेंट का वैल्यू निकालो, 2 8 टाइम्स ऐसे करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे दो दो में बढ़ते हैं, द सेल्स आर इंक्रीज इन द 2 नंबर ऑफ 2। तो दिस इज व्हाट सेल डिवीजन, जो कि माइटोसिस से हो रही है। और सेल डिफरेंशिएशन, अब इस पूरे गुच्छे सेल्स के गुच्छे में कुछ चेंज भी तो आएगा। ये देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सेल के अंदर 2 सेल बने, फिर 2 सेल स्टेज आई, ये एक ही था सिंगल, ये 2 सेल की सेल मेम्ब्रेन बन गई पर्टिकुलर, सेल मेम्ब्रेन बन गई, तो यहाँ 2 सेल की स्टेज आ गई, यहाँ पे 4 हो गए, हेयर 4 सेल स्टेज, यहाँ पर 8 सेल हो गए, यहाँ पे मोरुला कहला दिया 16 सेल वाला, फिर यहाँ पर 32 से 164 सेल के बीच के सेल्स हैं, जिनके बीच में एक यहाँ कैविटी भी जनरेट हुई है। तो इस तरह से सेल ने अपने आप को अरेंज किया है, जिसको ब्लास्टोसिस्ट बोला है। क्या बोला है? ब्लास्टोसिस्ट। तो इस चीज को, सेल को अपने आप को अरेंज करने को और पर्टिकुलर शेप लेने को सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में 2 चीजें मेन हैं, एक तो सेल डिवीजन होगा मेन माइटोसिस से, और दूसरा सेल डिवीजन डिफरेंशिएशन होगा, मतलब सेल के शेप, साइज और इन सब में, फॉर्म्स में, लेयर्स में ये चेंज होने लगेगा। सेल डिवीजन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल्स, सेल डिफरेंशिएशन कॉजेज मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स इनटू वेरियस टिश्यूज, कैविटी बनाना, कैविटी में पानी भर देना, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं इस कैविटी को, ब्लास्टोसील कहते हैं, और इस स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ये एक अलग सा स्ट्रक्चर बनाया, तो डिफरेंशिएशन की वजह से ही तो बन पाया, वरना कैसे बनता। तो डिफरेंशिएशन क्या करता है? मॉडिफिकेशन करता है ग्रुप ऑफ सेल्स में, वेरियस टिश्यूज में एंड ऑर्गन्स में, और ऑर्गन्स भी धीरे धीरे चेंज होते हैं। तो दैट इज चेंज विच इट ब्रिंगिंग इज ड्यू टू द सेल डिफरेंशिएशन। जो भी चेंजेस किसी स्ट्रक्चर में आए, कल हम देखेंगे कि इतना इतना सा ही पत्ता बढ़ा है, फिर और अगली 2 दिन बाद देखेंगे थोड़ा और लंबा हो गया, फिर इसको मेजर करेंगे और 6 दिन बाद देखेंगे तो इतना बड़ा लीफ हो गया। तो लीफ इज धीरे 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 करके अपना शेप और साइज ग्रोथ कर रहा है, और फिर उसमें पहले उसमें कलर अलग था, लाइट ग्रीन कलर था, थोड़ा सा और डार्क हुआ, फिर पूरा का पूरा एक जैसा यूनिफॉर्मली डार्क ग्रीन हो गया। पहले छोटी छोटी सी पतली पतली सी वेन्स थी, फिर थोड़ी और मोटी मोटी सी वेन्स आ गई, और मोटी सी वेन्स आ गई। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डिफरेंशिएशन के अंदर ही अंदर सेल्स के पर्टिकुलर फंक्शन, पर्टिकुलर वर्क करने के लिए मैच्योर हो रहा है, सेल्स अपने आप को चेंज कर रहे हैं। प्लांट्स में भी एम्ब्रियोजेनेसिस के स्टेप्स दिखा रखे हैं। यहाँ पर जब जाइगोट बन जाता है, एग और स्पर्म फ्यूज हो जाता है, जो पॉलन ट्यूब आई है उसने स्पर्म रिलीज कर दिए, एम्ब्रियो बन गया है, एम्ब्रियो सेल उसके बाद डिवाइड होने लगता है, जाइगोट में माइटोसिस से डिवाइड करता है, कुछ सेल सब्सटेंसर सेल बनते हैं, कुछ बेसल सेल्स बनते हैं, और फिर एम्ब्रियो का ये पूरा कलेक्टिव नेटवर्क है। इससे धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें शेप में चेंज आ रहा है, इसमें डिविजन्स ज़्यादा हो रहे हैं। ये एक हार्ट शेप में, हार्ट स्टेज बोलते हैं इसको। फिर ये इस तरह से 2 कोटिलिडन्स अलग से भी दिखा रखे हैं, और फिर ये सीड में बदल जाता है पूरा। ओव्यूल जो था, ये ओव्यूल जो स्ट्रक्चर था, ये धीरे धीरे इसी के अंदर पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, और ये स्ट्रक्चर पूरा ओव्यूल ये सीड में बदल जाता है। दिस इज व्हाट एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। एम्ब्रियो में ही बेबी प्लांट है, क्योंकि देखो आप देख रहे हो प्लम्यूल रीजन है एम्ब्रियो में, रेडिकल रीजन है, ये वो रीजन है जहाँ से स्टेम और रूट ग्रो करेंगे। अब मैं इस स्ट्रक्चर को जब अगर मैं सॉइल में डाल दूँ, ये स्ट्रक्चर सीड बन गया, मैं सीड को अगर मैं मिट्टी से कवर कर दूँ, ठीक है, और फिर इसमें मैं पानी दूँ, और इस पर रोशनी भी पड़ रही है, धूप पड़ रही है रोज, वार्मथ भी मिल रहा है इसको, पानी भी मिल रहा है इसको, इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं, इसके अंदर जो टिश्यूज है, जिंदा टिश्यू है, वो क्या करेगा, इसको वार्मथ को, पानी को अब्जॉर्ब करके ग्रो होने लगेगा। ग्रो होके वापस से फिर वो स्टेम बन जाएगी, उसमें छोटे छोटे से लीफ आ जाएंगे, और वापस से इस पौधे में रूट वाले रीजन से रूट्स बन जाएंगे, और रूट्स बन के वो जमीन के नीचे जाने लगेंगी, और जो प्लांट ने इस बीज को बनाया था वही प्लांट दोबारा से डेवलप हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज रिप्रोडक्शन। जैसे पौधा था वैसे ही पौधा दोबारा बन गया, दिस इज व्हाट, दिस कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, दिस इज रिप्रोडक्शन।
and we are studying reproduction steps. हम भी रिप्रोडक्शन के स्टेप्स ही पढ़ रहे हैं. तो these come in the reproduction steps. Embryogenesis is the post fertilization step. फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होता है. प्लांट्स में, एनिमल्स में एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, हर ऑर्गेनिज्म में होता है. वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियोजेनेसिस बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ जाइगोट डेवलपमेंट. एनिमल्स आर टू टाइप. एम्ब्रियोजेनेसिस अब कौन सी जगह हो रही है, और एनिमल्स भी उसके बेसिस पे दो हैं, ओविपेरस, विविपेरस. ठीक है, यहाँ देख रहे हो हैन अपने एग्स पे बैठी है, ओविपेरस है. एग्स के ऑल्दो फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुई थी, बट इट विल ले द एग आउटसाइड. अपने एग को बनाकर फर्टिलाइज्ड एग को वो रिलीज कर देती है. एंड देन विविपेरस में क्या है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती, बच्चा भी अंदर ही बनता है, और फिर वो जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करके बाहर रिलीज होता है. तो in reptiles and birds, the fertilized egg covered by hard calcareous shells are laid in the safe place. After incubation, young one hatches out. यंग वंस उसमें से निकलता है बर्ड के अंडों में से. एंड रेप्टाइल्स में फर्टिलाइज्ड एग जो है वो कैल्केरियस शेल का, वो भी सेफ प्लेस पे. रेप्टाइल्स में भी ऐसा ही होता है. स्नेक के भी एग्स होते हैं, लिजर्ड्स के भी एग्स होते हैं. यंग वन उनके अंदर से निकलते हैं हैचिंग के बाद. हैचिंग मतलब अंडे पर्टिकुलर टाइम पे इंक्यूबेट होने के बाद उनको पर्टिकुलर वार्मथ पे रखा जाता है टाइम पीरियड के लिए, और उसके बाद ही उसमें प्रॉपर डेवलपमेंट होती है बेबी की. और जब वो बन जाता है तो वो अपने आप ही एगशेल को तोड़कर बाहर निकल आता है. ओविपेरस, विविपेरस में क्या होता है, ऐसे ही उनमें भी होता है. पर्टिकुलर टाइम तक अंदर जो बेबी होता है वो डेवलप होता रहता है मदर के वोम में ही, और आफ्टर जेस्टेशन पीरियड जब पूरा डेवलप हो जाता है तो इट विल बी रिलीज आउट, डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी. मैमल्स में ऐसा होता है. बिकॉज ऑफ द प्रॉपर केयर, प्रोटेक्शन, चांसेस सर्वाइवल ऑफ यंग वन, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेक्शन केयर बिल्कुल प्रॉपर है, तो वहाँ पे सर्वाइवल, बचने का चांसेस बच्चे का ज़्यादा होता है. उसको कोई प्रेडेटर से नुकसान नहीं होता. ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम. यहाँ तक ही था ये चैप्टर 1 का हमारा पीडीएफ था, इसको हमने कर लिया पूरा. अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें. I am just sharing the document. It will take some time because I am not attached it on my email. I am just attaching it on email.
आ रहा नहीं है इसमें, पता नहीं क्यों। मैंने तो भेज दिया। मैम रिफ्रेश कर लीजिए, हाँ, रिफ्रेश कर लीजिए। टाइम लगता है। That is also in the reproductive, you can say, topic. प्रोडक्शन पे ही है वो भी डॉक्यूमेंट। इट इज स्टिल इन आउटबॉक्स ओनली। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। आउटबॉक्स में है। फोन से भेजा है तो फोन के आउटबॉक्स में है। इसमें कहाँ है आउटबॉक्स? इसमें तो कहीं आउटबॉक्स ही नहीं है। मैम आउटबॉक्स में मतलब अभी वो सेंड हुआ नहीं है, अभी वो होगा थोड़ी देर में, जब सेंड में आएगा जब दिखेगा। तो इस वाले ईमेल पे भी तो आउटबॉक्स होना चाहिए, इसमें तो दिख ही नहीं रहा कहीं भी आउटबॉक्स। मैम मोर में। मोर में होगा। मोर में भी नहीं। अब मैं दोबारा मैम लिंक इस लिंक इस शेयर ईमेल से भेजा है, है। सेम ईमेल से ही भेजा है। हाँ, मेरी तो ईमेल से भेजा है। खुद को करा है मैंने ईमेल। तो मैं अभी दोबारा से एक लिंक भेजती हूँ, उसमें जूम लिंक में ऐड होना, तब तक क्या पता आ भी जाए। ठीक है, और ये क्लास तो वैसे भी उसका टाइम हो गया, तो मैं एक और लिंक भेज रही हूँ।